हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे, यानी कि अगर आप रिएक्ट डॉट जेएस सीखने वाले थे तो इससे पहले आप जावास्क्रिप्ट के कौन से ऐसे टॉपिक होंगे, कौन से ऐसे कंसेप्ट होंगे जिनको आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इनके बिना आप रिएक्ट डॉट जेएस को परफेक्ट तरीके से नहीं सीख सकते। तो बेसिक बेसिक हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि पहला हमारा टॉपिक हम बता देते हैं, छोटा सा टॉपिक है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आपको पता होगा, वेरिएबल्स हमारा वैर लेट कॉन्स्ट, ये तीन वेरिएबल थे, जिसमें से जो हमारा जो वैर था मोस्टली यूज जो इसका होता है वो लेट और कॉन्स्ट का होता है। लेट और कॉन्स्ट, जो वैर हमारा है वो ओल्ड मेथड था, यानी अब उसका यूज नहीं होता। आपने सुना होगा इकमा स्टैंडर्ड, ईसीएम में होता है ना इकमा स्टैंडर्ड। तो ये सिक्स के बाद जो आने वाली चीजें वो रिएक्ट के अंदर फिर उसमें इंक्लूड होती है। तो हमारा वैर जो है ओल्ड मेथड है, और इसका जो स्कोप था वो फंक्शन बेस्ड था। वहीं जो लेट और कॉन्स्ट है वो स्कोप इसका जो है ब्लॉक ब्लॉक बेस्ड रहेगा। और जो कॉन्स्ट है, यानी कॉन्स्ट मतलब हो गया कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट मतलब हो गया फिक्स टाइप की कोई चीज होने वाली है। ठीक है। तो और लेट हमारा होगा म्यूटेबल टाइप का, यानी कि इसमें चेंज हम कर सकते हैं। कॉन्स्ट में हम कोई चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन हम लेट म्यूटेबल टाइप का है तो इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये लेट और कॉन्स्ट हमारे इसलिए ज्यादा यूज होते हैं क्योंकि ब्लॉक बेस्ड हो, प्लस ये ज्यादा सिक्योर और एफिशिएंट है। ठीक है। तो ये पॉइंट तो हमारे वेरिएबल्स हो गए, लेकिन आज जो हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे वो है वेरिएबल्स के बाद यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का फंक्शन एंड एरो फंक्शन। तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन एंड एरो फंक्शन क्या है, इसको हम देखेंगे, क्योंकि बहुत अगर आपका बेस ही नहीं क्लियर है तो आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन देखते हैं क्या है। फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड, यानी फंक्शन हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है। डिजाइन होता है परफॉर्म ए टास्क, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक फंक्शन यानी एक ब्लॉक ऑफ कोड को डिजाइन किया जाता है। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये रीयूजेबल मतलब हम इसको दोबारा यूज कर सकते हैं। एंड ये कोड को अवॉइड करता है रिपीटेशन, यानी हमें बार बार रिपीटेशन ना हो, इसे हमें अवॉइड करता है। फंक्शन टेक्स इनपुट पैरामीटर्स, यानी कि ये इनपुट पैरामीटर्स लेता है एंड रिटर्न करता है हमारा कुछ आउटपुट, जो कि हम रिटर्न कराएंगे। देन इसको यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा कि ये ऑर्गेनाइज करता है कोड को इंप्रूव करने की, यानी रीडेबिलिटी, यानी हम जो रीड करते हैं कोड हमारा कैसा दिख रहा है उसको थोड़ा इजी बनाता है, इंप्रूव करता है रीडेबिलिटी। मैक्स कोड रियूजेबल, हमने अभी देखा था कि ये रियूजेबल बनाता है। एंड मेंटेनेंस को हमें इजी हो जाता है। हेल्प्स डिवाइड बिग टास्क, हमें ये हेल्प करता है जो बड़े टास्क होते हैं तो उन्हें हमें हेल्प करता है कि हम इनटू स्मॉलर पीस में हम करके हम इजीली कर सकते हैं फंक्शन का यूज करके। ठीक है। तो अभी हम फंक्शन का समझेंगे, तो इसमें दो तरह के फंक्शन देखेंगे। पहला हमारा होगा फंक्शन जो कि ट्रेडिशनल फंक्शन होगा। ट्रेडिशनल फंक्शन यानी कि आप बोल सकते हैं फंक्शन वो फंक्शन होगा जो कि ओल्ड टाइप का फंक्शन होगा। ट्रेडिशनल फंक्शन सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेडिशनल फंक्शन जो पुराने जावास्क्रिप्ट कोड में यूज होती थी। तो ये जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसमें डेफिनेशन का एक बेसिक तरीका होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ सिंटेक्स दिखाया हुआ है। डिक्लेयर यूजिंग फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन लिखा, फंक्शन का नेम ग्रीट लिखा, और उसके अंदर कुछ पैरामीटर पास किया नेम। तो ये पैरामीटर पास किया एंड करली ब्रेसेस लिखा, एंड रिटर्न करा हेलो, और एनोटेशन से हमने से नेम। अब इसको हम वीएस कोड से करके देखेंगे तो जब समझ में ज्यादा आएगा। तो आप ग्रीट से क्या समझ सकते हैं, जैसे आप एग्जांपल के समझे रियल लाइफ एग्जांपल से, कि जैसे आप सोचिए कि आप ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हैं। ठीक है। अब उसमें हर कार्ड पर किसी का नाम लिख रहे हैं, तो उसमें एक ग्रीटिंग फंक्शन बनाकर बना सकते हैं, जिसमें हम हमें बार बार उसमें ना करना पड़े, सिर्फ ग्रीटिंग कार्ड में उसका नाम ही लिखना पड़े। जैसे उसके नाम के बेसिस पर उसका मैसेज रिटर्न करेगा, यानी हमने जिस नाम का मैसेज ग्रीट बना दिया ग्रीटिंग, अब उसके जो नाम होगा उसी इनके नाम पर हमारा मैसेज, हमारा नेम जो है जाएगा। ठीक है। जो नाम हम वहां देंगे वो हमारा ग्रीटिंग कार्ड उस नाम पे ग्रीटिंग कार्ड हो जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। तो ये हमारा ट्रेडिशन होगा जो कि ओल्ड होता है। अब हम बात करते हैं इसके रियल लाइफ एग्जांपल जो हमने अभी देखा। एक और एग्जांपल है, जैसे फंक्शन। फंक्शन क्या काम करता है, क्रिएट कार्ड मैसेज नेम। तो हमने यहाँ पे फंक्शन लिया, फंक्शन का नेम दिया रखा क्रिएट कार्ड मैसेज, ये फंक्शन का नेम है क्रिएट कार्ड मैसेज, और नेम में हम पैरामीटर पास किया और रिटर्न करा कर हैप्पी बर्थडे, और उसके बाद नेम में हम उसका नेम प्रिंट करा रहे हैं। तो आप इस तरीके से समझिए कि हम फंक्शन के अंदर ये ट्रेडिशनल जो फंक्शन है ऐसे यूज करता है कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब इसके बाद जब आपने फंक्शन समझा जो कि हमारा ओल्ड था, लेकिन एरो फंक्शन, फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन एरो फंक्शन आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो रिएक्ट का जो कंपोनेंट है, जो कॉल बैक है, इसमें हमारा एरो फंक्शन बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है। तो इसलिए आपको एरो एरो फंक्शन को काफी क्लियर से समझना चाहिए। तो एरो फंक्शन इज आर शॉर्टर। देखिए हमने फंक्शन पढ़ा, दोनों फंक्शन हमारे एक ही काम करेंगे, लेकिन हमारा जो एरो फंक्शन होगा वो शॉर्टर होगा। सिंटेक्स इसके होंगे और राइटिंग फंक्शन ये कि, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था ES6, यानी कि हमने बताया कि ES6 में ही हमारा ये इंट्रोड्यूस हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका सिंटेक्स भी देख लेते हैं। फंक्शन
फंक्शन हमने कॉन्स्ट नाम से बनाया और उसके बाद फंक्शन का कोई नेम देंगे, जैसे हमने ग्रीड दिया था वैसे ही ग्रीड दे दिया। देन हमने यहाँ कॉन्स्ट फंक्शन नेम और यहाँ पे कोई पैरामीटर पास किया, पैरामीटर में पैरेंथेसिस में पास करते हैं और इक्वल टू करके ऐसे ग्रेटर देन, ये इसी हम दिखाता है कि हमारा एरो फंक्शन लगा हुआ है ताकि हमारा डिफाइन हो गया है। और उसके बाद रिजल्ट आप यहाँ करा सकते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आने वाला है। और ये सबसे अच्छी चीज ये है कि आप इसमें हम इसमें ये हमारे कोड को कंसाइज कर देते हैं, छोटा कर देता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए एग्जांपल यहाँ पे कांस्टेंट लिया एंड फंक्शन नेम ग्रेड कर दिया एंड नेम, उसके बाद हमने कोई पैरामीटर में कोई नेम नाम का पैरामीटर पास कर दिया और हमने उसके अंदर जो है हेलो नेम करके उसको हेलो नेम करा लिया। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकल से समझेंगे। तो अभी इसको थोड़ा और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में देखते हैं, जैसे हमने कॉस्ट हमने देखा था कि रियल लाइफ एग्जांपल वेलकम मैसेज हम दे रहे हैं ऑनलाइन स्टोर। कहने का मतलब ये है कि हम एक ऑनलाइन वेबसाइट पे गए, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट पे गए और वहां पर हमने कंसाइज एरो फंक्शन का यूज करके हमने वहां पर आपका एरो फंक्शन के आपका नाम लिख के वेलकम करा लिया कि वेलकम, फिर आपका नाम जो था वो हमने प्रिंट करा लिया। इस तरीके से हम एरो फंक्शन का काफी इजीली हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको VS कोड में देखेंगे, छोटा सा और डिफरेंस देख लेते हैं। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि ट्रेडिशनल वर्सेस एरो फंक्शन क्या क्या है, तो ट्रेडिशनल फंक्शन नीड फंक्शन, हमें जरूरत होती है फंक्शन की, कीवर्ड की, कर्ली ब्रेसेस की एंड रिटर्न की, यानी इन सब की चीज की हमें जरूरत होती है। यानी कि अगर हम कीवर्ड ना लगाएं या कर्ली ब्रेसेस ना लगाएं, रिटर्न ना लगाएं, तो हमारा शायद ट्रेडिशनल फंक्शन जो कि हमारा ओल्ड था वो भी हमारा प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। वहीं एरो फंक्शन की बात करें, वो हमारे शॉर्टर होते हैं और डोंट ऑलवेज नीड रिटर्न, हमें रिटर्न की जरूरत नहीं पड़ सकती, बट इसके कुछ नियम होते हैं कि हमें कब लगा सकते हैं कब नहीं लगा सकते। ठीक है, लेकिन हम इसमें यूज नहीं कर सकते। तो अभी हम समझेंगे एरो फंक्शन को कि हम कब रिटर्न लगाएंगे, कब हम पैरेंथेसिस लगा सकते हैं, कब नहीं लगा सकते हैं, है ना। तो ट्रेडिशनल का एग्जांपल देखिए और एरो का एग्जांपल। तो अभी हम इसको हम एरो फंक्शन के बारे में बताएं, तो एरो फंक्शन में हम पैरामीटर में पैरेंथेसिस जब लगा सकते हैं जब अगर हम जो है एक पैरामीटर है तो उसमें हम ऑप्शनल रख सकते हैं। अगर एक ही से पैरामीटर पास किया हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे दो पैरामीटर पास किए, इसमें हमें लगाना होगा पैरेंथेसिस। अगर हम एक से पैरामीटर ए ही पास करके और लगा सकते हैं तो हम पैरेंथेसिस को ऑप्शनल में रख सकते हैं, यानी हमें ये जो ब्रैकेट लगे हुए हैं इन्हें लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वही बात करते हैं कि अगर हमारे पास हमारे पैरामीटर ही ना हो, पैरामीटर जो दिए वो हो ही ना, और या तो अगर हो तो मल्टीपल हो, तो हमें पैरेंथेसिस लगाना जरूरी पड़ जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई पैरेंथेसिस की। लेकिन अगर हमें कर्ली ब्रेसेस की बात करें, जैसे हमने यहाँ पे लगाया हुआ है यहाँ पे नहीं लगाया हुआ, हम कब लगाते हैं, और या तो रिटर्न अगर इनको नहीं लगाया, जैसे इसमें तो लगाया हुआ है टर्म ट्रेडिशनल में, यहाँ पे नहीं लगाया हुआ, तो इसमें कब ऐसा हो सकता है। तो देखिए कर्ली ब्रेसेस और रिटर्न जो है, अगर कोई फंक्शन बॉडी के अंदर सिंगल एक्सप्रेशन है, यानी सिंगल का कोई एक्सप्रेशन है, तो कर्ली ब्रेसेस एंड रिटर्न कीवर्ड का हम जो है छोड़ सकते हैं, उसको नहीं लगा सकते। वहीं अगर हमारे पास मल्टीपल है जो पैरामीटर्स हो गए, यानी बॉडी के अंदर मल्टीपल लाइन आ गई या कुछ लॉजिक लिखना है, तो हम कर्ली ब्रेसेस और जो रिटर्न है हम उसको लगाना जरूरी पड़ जाता है। ठीक है, बस इतना सा कंसेप्ट था। तो एरो फंक्शन आप इतना समझे होंगे और ट्रेडिशनल समझे, तो मोस्टली हम एरो फंक्शन को यूज करेंगे, लेकिन आपको दोनों आने चाहिए क्योंकि आप रिएक्ट अगर पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब हम VS कोड पे आएंगे। VS कोड पे आ जाते हैं। VS कोड पे आने के बाद हम देखिए एक फोल्डर बनाया हुआ है। इस फोल्डर के अंदर हमने एक फाइल बनाई हुई है, फोल्डर हमने बनाया हुआ है जेएस डेमो कनेक्ट करके। तो इस फोल्डर के अंदर हमने फाइल बनाई हुई है app.js, आपको दिख रहा होगा app.js। अब इस फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, अपना ट्रेडिशनल फंक्शन का बना के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले कमेंट कर लेते हैं कि हम क्या लिखने वाले हैं, ट्रेडिशनल फंक्शन, ट्रेडिशनल फंक्शन। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद हम इसमें लिखेंगे फंक्शंस, फंक्शन के बाद इसमें हम लिखेंगे, इसमें फंक्शन का नेम लिखेंगे। अब जैसे आप, हम फंक्शन का नेम ग्रेड लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल यूज करें तो मैं इसमें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फंक्शन नेम आप ऐसे लिखेंगे कुछ भी, हम ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कि आप कुछ अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस, फंक्शन में एस नहीं होगा, सिर्फ एन तक होगा। फंक्शन हो गया और ग्रेड ट्रेडिशनल। अब हमने बताया था कि पैरामीटर पास करते हैं, पैरामीटर कैसे पास करते हैं, हमने पैरामीटर में कोई चीज पास कर दी नेम, और हमने इसको ऑप्शनल है, अगर हम पैरेंथेसिस लगा भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी, लेकिन ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल में तो लगाना होगा। ठीक है, ट्रेडिशनल में आपको कर्ली ब्रेसेस भी लगाने होंगे, तो ट्रेडिशनल में आप लगा सकते हैं। इसके बाद हमको रिटर्न भी लगाना होगा, रिटर्न लगा लेते हैं। अब हमने रिटर्न क्या करेगा, फंक्शन हमने कर दिया कि रिटर्न करेगा हेलो, तो रिटर्न कर दिया हेलो, ग्रीटिंग बना रहे हैं तो हेलो, हेलो करने के बाद यहाँ पे कामा लगाया और यहाँ पर हमने लगाया, यहाँ पे लिख दिया अनुशील के हमें कॉल करा रहे हैं ना, डॉलर करके, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस नेम कर दिया नेम, इसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, इसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हमारा रिटर्न कर दिया। अब देखिए होने क्या वाला है, फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर हमने फंक्शन का नेम दिया ग्रीड ट्रेडिशनल और उसका नेम दिया, और नेम अभी क्या है, यहाँ पे सिंगल क्वेट्स नहीं होगा, बैक टाइटल होगा, बैक टाइटल ऐसे होता है और यहाँ पे भी। ठीक है ना, तो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड नेम को ब्लॉक करा था। देन क्या करेंगे, हम कंसोल डॉट लॉग करा लेंगे, यानी कि यहाँ पर आएंगे सबसे नीचे, यानी हमें प्रिंट कराना कंसोल डॉट लॉग, जावास्क्रिप्ट में आपने देखा होगा
कंसोल डॉट लॉग आउटपुट कराने के लिए कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद हम इसमें जो हमारा फंक्शन का नेम था वो कॉल कर लेंगे, यानी ग्रीट करके था ग्रीट ग्रेटेस्ट रजिस्टर। इसके बाद हमारा हम अपना कोई नाम दे देंगे कि हम पार्टिकुलर नाम जो देना चाहते हैं, तो इसमें हम दे देंगे ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे अब ये सिंगल कोट में दे देंगे, जैसे हमने दे दिया शान। ठीक है, अब इतना देने के बाद हम इसको बाहर आने का और सेमी कॉलन करके हमारा प्रोसेस पूरा हो चुका है, इसलिए सेमी कॉलन एग्जीक्यूट को स्टॉप करता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो अब इसको हम एक बार कर लेंगे सेव, और रन कराने का तरीका क्या है, पहले तो आपने बेसिक फोल्डर बनाना तो पता होगा, फोल्डर बना लिया, उसके अंदर फाइल बना ली app.js करके, मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल बना ली, और हमने node.js नोड इंस्टॉल किया हुआ नोड। तो हम जावास्क्रिप्ट को मतलब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ index.html दोनों में ही रन करा सकते हैं, यानी अगर आप index.html का डायरेक्टली भी रन करा सकते हैं, अदरवाइज उसमें नहीं, तो हम डायरेक्टली कर रहे हैं नोड से रन कराएंगे। तो देखिए हमारी चेन ड्राइव करके आप फोल्डर के अंदर या बाहर जा सकते हैं, cd डॉट, अभी तो हम फोल्डर के अंदर है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा नोड लिखना है, नोड, और नोट करने के बाद इसके बाद ऐप डॉट जेस करना है, ऐप डॉट जेस करेंगे ताकि हमारा रन करेगा, ये हमारी फाइल का नाम है। अब इतना करना है, इंटर करेंगे तो हमारा क्या प्रिंट होकर आना चाहिए, हमारा हेलो, और हेलो करने के बाद फिर ये हमारा नेम प्रिंट होगा, जो कि नेम हमने यहाँ पे दिया हुआ है ग्रीट एडिशनल में, फंक्शन का नेम रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये हमारा रन होना चाहिए, तो इंटर करते हैं। तो देखिए हमारा ये हमारा ट्रेडिशनल फंक्शन के मदद से हेल्प हो रहा है। ठीक है, हमने जो ग्रीटिंग कार्ड हमने बनाया मान लीजिए, उसमें हमने पर्सनली किसी को भेजना है, उस नाम हमने दे दिया। तो ये तो ट्रेडिशनल बात हो गई। अब हम बात करते हैं एडिशनल की, किसकी, एरो फंक्शन की। तो ये ट्रेडिशनल की हो गई, तो इसको हम कर देते हैं, या तो इसको को हम पूरा कमेंट कर लेते हैं, ये कमेंट कर लेते हैं इसको कंट्रोल। ठीक है, करके यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं एरो फंक्शन। ठीक है, एरो फंक्शन, एरो फंक्शन। तो इतना करने के बाद अब देखिए कॉन्स्ट हमने वहां भी लिखा था, नहीं फंक्शन यहाँ लिखते थे हम यहाँ पे कॉन्स्ट, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्ट यूज करेंगे। कॉन्स्ट क्या था, फिक्स टाइप की चीज है। अब हम फंक्शन का नेम कोई ले लेंगे, जैसे हमने वहाँ ग्रीट लिया था, ग्रीट ले लिया, और ग्रीट करने के बाद जो दूसरा कैरेक्टर अगर जोड़ना है तो हम कैमल के, यानी पहला इस्तेमाल, तो अगला जो जुड़ेगा वो उसको कैरेक्टर्स लेते हैं। तो एरो, तो एरो करने के बाद इक्वल टू, एंड फिर इसमें हमने कोई वैल्यू पास से हमने पैरामीटर पास कर दिया नेम, और नेम करने के बाद यहाँ पे ग्रीट, देखिए कॉन्स्ट इसमें गलत है, CONST होगा, कॉन्स्ट कांस्टेंट होता है ना। तो नेम अब हमने पास किया ग्रीट एरो नेम, लेकिन अब इसमें हमें एरो बनाना होगा, एरो बनाने के इक्वल टू फिर ग्रेटर देन वाला होता है, ये हो रहा है एरो फंक्शन। अब ये एरो हो गया। अब हमने यहाँ पे कोई मैसेज देना होगा, नहीं कोई चीज स्टेटमेंट देनी होगी फंक्शन की बॉडी में, तो यहाँ पे हम दे देते हैं, जैसे कि हमने बैक टाइटल दे दिया। बैक टाइटल आपको टैब के ऊपर मिलता है, ये सिंगल कोट नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे लगाया हेलो, हेलो करने के बाद यहाँ पर हमने लगाया, इसके बाद कॉमा, और यहाँ पर डॉलर, डॉलर करने के बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में गए और नेम लगा दिया। ठीक है, इतना करने के बाद हम यहाँ पे कॉलम सेमी कॉलम लगा लें, यानी हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूट, यानी देखिए सिंगल लाइन में हमारी प्रोसेस हो गई, यानी हमें ना करली ब्रैकेट लगाने की जरूरत है, ना हमें रिटर्न कराने की जरूरत है, हमारा फंक्शन समझ जाएगा क्योंकि हमने सिंगल पैरामीटर लिया। और आप चाहे तो आप ये पैरेंथेसिस भी हटा सकते हैं, कोई इसका यूज नहीं है। इसके बाद क्या है, हम प्रिंट भी कराना चाहेंगे, कंसोल डॉट लॉग करा लेंगे, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग। उसके बाद हमें क्या कराना है, ग्रीट, ग्रीट एरो कराना है ना, ग्रीट एरो। इसके बाद हमें इसके अंदर अपना पैरामीटर पास कर सकते हैं, जो कि हमें पास करना है, जैसे हमने दे दिया, इसमें हम सिंगल क्वेट के अंदर दे देंगे, उसे दे दिया जॉन। ठीक है, जॉनी दे दिया, जॉनी के बाद हमने सेमीकोलन लगा दिया। तो देखिए हमने यहाँ पे हेलो करा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से, बस यहाँ पे चेंज क्या हुआ है कि एरो फंक्शन यूज हो रहा है। अब आप पहचान जाएंगे कि ट्रेडिशनल फंक्शन में क्या यूज होता है, डायरेक्टली फंक्शन से यूज होता है, एरो फंक्शन में अगर यहाँ पे एरो फंक्शन से यूज होता है। ठीक है, ये कंसाइज कर देता है, थोड़ा शॉर्ट कर देता है। ठीक है, और ये थोड़ा मॉडर्न है, जो कि रिएक्ट में मोस्टली यही यूज होगा। इसको कर लेते हैं सेव। तो अब इसको हमने सेव कर लिया है, अब इसको रन करके देखते हैं। तो नोट करके हम app.js ही करेंगे, जैसे हमने किया था, नोट ऐप डॉट जेस, इंटर कर देंगे। तो देखिए हेलो जॉनी हमारा सेकंड वाला जो एरो फंक्शन है वो काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही आप कमेंट करके बताइएगा। कि देखिए हमने कॉन्स्ट लिया, क्योंकि एरो फंक्शन में कॉन्स्ट से शुरू होता है, फिर ग्रीट एरो, फिर नेम, और नेम में हमने फिर एरो फंक्शन यूज किया। ये पैरामीटर, ये जो ग्रीट एरो है ये हमारा फंक्शन का नेम है, और इसके अंदर फिर हम इक्वल टू करते हैं, इक्वल टू के अंदर ये हमारा एरो फंक्शन का, आप ये सिंबल याद रखिए, इक्वल टू होता है, जिसे हम प्रिंट करके यहाँ बता रहे हैं, इक्वल टू फिर ओपन ब्रैकेट, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन, फिर ये हमारा एरो फंक्शन इतना ही होता है। तो हमने इक्वल टू लिया, फिर यहाँ पे ग्रेट पैरेंथेसिस लगाया, पैरेंथेसिस में पैरामीटर पास करते हैं, पैरामीटर पास करने के बाद ग्रेटर देन,
तो यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा होता है, ये तो हमने बता रहे थे। तो अरे फंक्शन आप समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे हेलो हमने लिया, हेलो वेरिएबल जो कि हम दिखा रहे हैं कि हेलो करेगा, हमारा रिटर्न ऑटोमेटिक कर देगा, क्योंकि रिटर्न हमें लगाने की जरूरत नहीं। कंसाइज एरो फंक्शन का यही काम है कि हमारा शॉर्ट कर देता है। देन अगर हमें कुछ ज्यादा लाइन हो, मल्टीपल लाइन हो, तो हम शायद रिटर्न लगा लेते, अदरवाइज हमारा वो समझ जाएगा। इतना एडवांस है हमारा ES6 जो है। उसके बाद डॉलर नेम करके हम इसको प्रिंट करते। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो देखिए हमने ट्रेडिशनल एरो को समझा, ऐसे ही कौन अभी हमने वेरिएबल समझा, ट्रेडिशनल फंक्शन समझा। और कौन से टॉपिक है, देखिए एक साइट हमने खोली है, इसेंशियल जावास्क्रिप्ट कांसेप्ट। यानी कि इसेंशियल जावास्क्रिप्ट कांसेप्ट मतलब यू विल नीड लर्न, यानी आपको जरूरत है बिफोर रिएक्ट डॉट जेएस, आपको रिएक्ट डॉट जेएस से पढ़ने से। तो अभी हम लोगों ने फंक्शन डॉट एरो वेरिएबल को कवर कर, वेरिएबल हमने अपने तरफ से कवर किया, लेकिन यहाँ फंक्शन और ये था। अभी हम आगे आने वाली वीडियो में ऑब्जेक्ट और टेम्पलेट के बारे में समझेंगे, स्टार्टिंग स्पीड ऑफ रिटर्न, टर्नरी ऑपरेटर, इन सबको समझेंगे कि ये क्या क्या है। ES इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना देखेंगे कि ES मॉड्यूल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, तभी आप रिएक्ट की तरफ इजिली मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सबको हम देखेंगे। आप ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप देखिएगा medium.com, यहाँ पे जाकर देखिएगा कि नीड टू लर्न बिफोर, यानी कि जावास्क्रिप्ट कौन सा ऐसे कंसेप्ट है जो आपको जरूरत है याद करने के, बिफोर रिएक्ट डॉट जेएस, ओके। तो ये इसमें इसमें भी बहुत सारे एग्जांपल भी दिए हुए हैं, जैसे कि देखिए ये एरो फंक्शन दिया, ये बिफोर दिया, ये से पहले, यानी कि फंक्शन वाला कंपाउंड, यानी इसको ट्रेडिशनल, जो पुराना है उसको ट्रेडिशनल बोल सकते हैं। सिंपल फंक्शन दिया, इसमें हमने फंक्शन का नेम दिया, और यहाँ पर फंक्शन नेम देने के बाद यहाँ पर रिटर्न करा लिया हेलो वर्ड। तो ये तो पुराना हो गया, इसमें हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा सिंपल तरीके से। इसमें पैरामीटर भी पास नहीं किया है कोई, आप चाहे तो हमने तो पास करके दिखाया हुआ था, ठीक है। ये रिटर्न कर देगा सिंपल से हेलो वर्ड, इतना से काम करेगा। इसके बाद क्या करते हैं, कॉन्स्ट हेलो, हमने जो एरो फंक्शन में क्या किया, कॉन्स्ट हेलो, और हेलो करने के बाद एरो फंक्शन बनाया, एरो फंक्शन बनाने का तरीका हमने आपको दिखाया हुआ था। देन इसके बाद रिटर्न हेलो वर्ड करा लिया, इसमें पैरामीटर नहीं पास। देन यहाँ पे देखिए पैरामीटर पास किया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कॉन्स्ट सम, ये फंक्शन का नेम सम लिया है, और A कॉमा B ले रहा है इक्वल टू, इसके बाद एरो फंक्शन यूज। तो एरो फंक्शन काफी सारे एग्जांपल दिए, एग्जांपल 1 2 3, और सिर्फ ट्रेडिशनल का एक ही एग्जांपल दिया। तो आप ये वेबसाइट थोड़ा विजिट करिएगा, और आगे हम डिस्ट्रक्टिंग एरे पढ़ेंगे, इसको भी एग्जांपल को देखेंगे। तो अभी की वीडियो को हम कहीं करते हैं एंड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी हमारे भी जो वीडियो बनी है उनको आप देख सकते हैं, और हमारे कोचिंग पे विजिट कर सकते हैं, जो कि आपके नियर स्पोर्ट कॉलेज, कुर्सी रोड, विडम्बर, लखनऊ में है। थैंक यू।